हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। और हमारा प्रश्न है 9, 12, 16 एवं 36 परमाणु संख्या वाले तत्वों में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह होगी विद्युत धनात्मकता। ठीक है, विद्युत धनात्मकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो एक टर्म मैंने लिख लिया है विद्युत धनात्मकता, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धनात्मकता का अर्थ है कोई भी ऐसा तत्व जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर देने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जिसके अंदर भी क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जिसमें होती है वह विद्युत धनात्मक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेने की यानी कि ग्रहण करने की क्षमता रखता है अधिक, उसे हम विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है पहला परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहले परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो वह है 9। ठीक है, तो 9 जो परमाणु क्रमांक है, इसका अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो यह बनेगा इस प्रकार। हम इसे बना सकते हैं 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, इसी तरीके से अब हम परमाणु क्रमांक 12 वाले परमाणु का बनाएंगे तो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब अगर हम बनाएंगे परमाणु क्रमांक 16 वाले परमाणु का तो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब हम अंतिम जो हमारा तत्व दिया हुआ है 36 परमाणु क्रमांक वाला, इसका बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और इसके बाद ये आ जाएगा 4p6। ठीक है, तो ये इनका जो है परमाणु क्रमांक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया साथ ही साथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला हमारा परमाणु है जिसमें 9 परमाणु क्रमांक था, तो इसके p में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इस 5 को 6 बनाने के लिए, यानी कि अपना ये जो p वाला कोश है इसको पूरा भरने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर लेने की कोशिश करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर देने की। जबकि अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विद्युत धनात्मकता उसमें होगी जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, त्याग नहीं रहा है, इसलिए यह बिल्कुल भी विद्युत धनात्मक नहीं होगा। दूसरा है 12वें, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो यहाँ पर इसके s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग दे तो इसके p में जो इसका जो दूसरा वाला कोश है जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन है, यह पूरे तरीके से भरा हुआ होगा, इसलिए आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागने की कोशिश करेगा, अर्थात इसमें विद्युत धनात्मकता है। तीसरा वाला हम देखेंगे तो इसके भी p में 4 इलेक्ट्रॉन है, यह भी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर p को पूरा करने की कोशिश करेगा, अर्थात इसमें भी धनात्मकता नहीं है। ठीक है, और चौथा है p में 6 इलेक्ट्रॉन। p में 6 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि अब यह एक भी इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा और देना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि p पूरा पूरा भरा हुआ है, अर्थात यह भी विद्युत धनात्मक नहीं है। तो सही जो उत्तर है वह होगा विकल्प नंबर 2, जो कि हमारा क्या है, विद्युत धनात्मक है। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से देकर जो है यह खुद को स्थायी बना पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका विकल्प नंबर बी। ठीक है, बाकी के विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया। धन्यवाद।